स्वागत है आप सभी का सीएनबीसी आवाज पर। आप देख रहे हैं स्टॉक 2020 का मुकाबला, और मुकाबला है नीरज और मेरे बीच में। और देखिए पिच रिपोर्ट किस तरह के संकेत दे रही है। डाउ देखिए क्या शानदार तेजी देखने को मिल रही है, 22,000 के बेहद करीब, नए रिकॉर्ड स्तर हर रोज जड़ रहा है। और यहां से अच्छे संकेत मिल रहे हैं दूसरे एशियाई बाजारों को भी। आप देखिए एशियाई बाजारों का आज का प्रदर्शन आपके सामने लाएंगे। हांगकांग हर रोज 100 पॉइंट की बढ़त तो ये दिखाता ही है सुबह सुबह, और आज भी देखिए ऐसा ही दिन। एसजीएक्स निफ्टी जरूर थोड़ी सी सुस्ती भरे संकेत दे रहा है, लेकिन ध्यान रखिए 10,100 के ऊपर जाकर कल हमने पहली बार समाप्ति दी है, और यहां पर भी रिकॉर्ड स्तर बनते हुए नजर आ रहे हैं भारतीय बाजारों में। और जब तक ये बाजार मजबूत है तब तक दिक्कत की कोई बात नहीं है। ताइवान और कोरिया के मार्केट्स में भी तेजी ही देखने को मिल रही है। आरबीआई की पॉलिसी है आज, और ये है सबसे इंपॉर्टेंट इवेंट जो आगे की दिशा डिसाइड करेगा। नीरज 25 बेसिस पॉइंट या 50 बेसिस पॉइंट का कट बताइए। देखिए कल मैं आवाज अड्डा कर रहा था, हाँ। उसमें बहुत दिग्गज लोगों को हमने बुलाया था। उसमें आधे दिग्गज कह रहे थे कि आधा % कट होगा, और आधे दिग्गज कह रहे थे चौथाई। और हमने एक पोल किया था, उस पोल में भी 50% लोग चौथाई % के थे। तो आधे % में अगर होता तो सरप्राइज है, और लोगों का ये मानना था उसमें तमाम जो जानकार थे कि मार्केट बिल्कुल रॉकेट हो जाएगा अगर आधा % हुआ। तो अगर चौथाई % होगा तो डिस्काउंटेड है। मैं तो कहता हूँ चौथाई % हो, और ऐसी कमेंट्री हो जिससे लगे कि अगली पॉलिसी है उससे पहले एक और चौथाई % बना रहे। हाँ, कम से कम चौथाई % कर दें, और 2017 की जो और पॉलिसीज आएंगी उसमें फिर और काट दें। तो चलती का नाम गाड़ी है, 22,000 के आसपास डाउ जोन्स पहुंच रहा है, तो इसका फायदा उठाना चाहिए। खरीदारी पे नजर रखिए क्योंकि बाजार में तेजी है। हाँ, लेकिन 2:30 बजे तक आप अपनी पोजीशन स्क्वायर ऑफ कर दें क्योंकि वो इवेंट इंपॉर्टेंट है। उसके बाद फिर फ्रेश नई पोजीशन बनाए तो खरीदारी की तरफ ही रुझान रहेगा। पहला स्टॉक होगा रेलिगेयर। देखिए 2 दिन से मैं आपको रेलिगेयर बता रहा था कि इसमें किसी न किसी एचएनआई की तरफ से खरीदारी हो रही थी। अब एक और खबर इसमें निकल के आ रही है कि रेलिगेयर के पास एक हाउसिंग फाइनेंस का भी बिजनेस है, जिसको ये बेचेंगे उसको खरीदेगा कौन? क्लिक्स कैपिटल। क्लिक्स कैपिटल कौन चलाता है? प्रमोद भसीन और अनिल चावला चलाते हैं, जो पहले जी में काम कर चुके हैं। तो हाउसिंग फाइनेंस का जिस तरीके का बिजनेस ग्रो कर रहा है पूरे देश में अलग अलग कंपनियों का, उसके मद्देनजर ये उससे अलग हटके ये जो 2 प्रोफेशनल्स हैं, इनका ट्रैक रिकॉर्ड बहुत ज़बरदस्त है। तो अगर ये डील हो जाती है 600 करोड़ की, तो रेलिगेयर में एक बार फिर से तेजी बनेगी। तो 113-115 के लक्ष्य के साथ खरीदारी करें, 102 पे स्टॉप लॉस। चलिए, प्रमोटर्स सब बेचना चाहते हैं जो बिक जाए जल्दी, और हाउसिंग जो सेक्टर है वो गर्म भी है, और ये कंपनी अच्छा प्रदर्शन दिखा भी रही है। हैंगर से निकले, मतलब उस छाया से निकल जाएगा ना, तो ये चल जाएगा फिर बिजनेस। सही बात है। तो फोर्टिस ग्रुप मुश्किल में, डेट कम करने की कोशिश। फोर्टिस हेल्थ केयर बेचना चाहते हैं, बड़े बड़े हॉस्पिटल्स विदेश में बेचे, और अब रेलिगेयर का ये हाउसिंग कारोबार बेचने की तरफ। चलिए नजर रखिए केईसी इंटरनेशनल पर। इसके आज नतीजे आने वाले हैं। एक्सपेक्टेशन है कि अच्छे नंबर्स पेश होंगे इस कंपनी द्वारा। देखिए आप एबीबी के नंबर्स अच्छे आए, बाकी आप इस सेक्टर की कंपनियां देखें, उन्होंने अच्छा परफॉर्मेंस इस बार दिखाया है। ट्रांसफॉर्मर सेक्टर पर हम काफ़ी समय से बुलिश हैं, वो सेगमेंट लगातार देखिए क्वार्टर ऑन क्वार्टर अच्छा प्रदर्शन दिखा रहा है। तो ट्रांसमिशन और डिस्ट्रीब्यूशन से जुड़ी हुई कंपनियों में एक अच्छी तेजी देखने को मिल सकती है, इसीलिए केईसी इंटरनेशनल के ऊपर बुलिश हैं। स्टॉप लॉस के साथ ट्रेड करिएगा, अच्छे नंबर्स आएंगे तो और अच्छी तेजी देखने को मिल सकती है, लेकिन 302 का स्टॉप लॉस जरूर लगा लीजिए। देखिए नंबर्स वाले दिन कुछ कह नहीं सकते हैं, नंबर्स अपेक्षा तो होती है कभी कभी अच्छे आने की, कभी कभी कमजोर भी आ जाते हैं, मार्जिन वीक हो जाते हैं। तो ऐसे में स्टिक स्टॉप लॉस के साथ लॉन्ग पोजीशंस बनाइए। 320 का टारगेट आज ही के लिए सिलेक्टर्स दे रहे हैं। केईसी इंटरनेशनल है मेरा आज का ओपनर। नीरज आपका ओपनर बताइए, दूसरा कौन सा है? देखिए दूसरा जो ओपनर के साथ बल्लेबाजी करने जाता है उसका नाम है जेएसडब्ल्यू स्टील, और इन्होंने अपने कल शाम को नतीजे पेश किया। बाजार के दौरान ही आ गए थे, लेकिन नतीजे बेहतर आए हैं, और चुनाव का वजह यह है कि सेलेसे की एक जो रिपोर्ट आई है उनके पक्ष में है, क्योंकि जो मुनाफा है वो उसने जो अनुमान था उसको बीट किया है। गड़बड़ कहाँ हुई है? मार्जिन पे हुई है। मार्जिन जो था 17.2% का अनुमान था, और वो आया है 16.4%। लेकिन वॉल्यूम इतना ज़्यादा किया है इन्होंने, तो वो थोड़ा सा गुंजाइश दी जा सकती है कि चलिए वॉल्यूम बहुत ज़्यादा है इसलिए मार्जिन ने थोड़ी सी हिट ली है। सेल्स इसको मानता है कि आगे जाते हुए इसमें काफ़ी अच्छी तेज़ी बनेगी, तो इसलिए जेएसडब्ल्यू स्टील में भी खरीदारी करें। वैसे भी ग्लोबली मेटल प्राइसेस तेजी की तरफ ही हैं, तो 230 का लक्ष्य, 220 पे स्टॉप लॉस। जब शेयर बाजार में दिवाली से पहले दिवाली हो रही हो, लाइफ टाइम हाईज हो रहे हो, 10,100 के ऊपर जाकर निफ्टी क्लोज हो रहा हो, तो फिर आपको ब्रोकिंग कंपनियों के ऊपर भरोसा करना चाहिए। एडलवाइज आज के नतीजे भी आने वाले हैं, और अब तक जितनी ब्रोकिंग कंपनियों के नतीजे आए हैं वो काफी अच्छे आए हैं, तो इस स्टॉक पर भी रखिएगा नजर। ये भी अच्छे नतीजे पेश कर सकता है ट्रेंड को देखते हुए, जिस तरह से दूसरे पीयर्स ने अच्छा प्रदर्शन दिखाया है। एडलवाइज जैसे भी राकेश झुनझुनवाला जैसे बिग बुल के पोर्टफोलियो का शेयर है, और यहां पर भी स्टोरी काफी अच्छी नजर आ रही है, तो इस पर रखिए नजर। 215 के टारगेट आज के लिए, 200 का स्टॉप लॉस भी आपको रख लेना चाहिए।
ल्यूपिन नतीजे आने वाले आज हैं, लेकिन एक खबर है इसमें, उसकी वजह से सेलेक्टर्स ने इसको खरीदारी की सलाह दी है। उनका कहना है कि यूएस एफडीए में एक इनकी दवा है जिसको अप्रूवल मिला है और वो बड़ा पॉजिटिव है। अब आप देखिए नतीजे आ रहे हैं तमाम जगहों पे, आप देखेंगे तो अनुमान ये लगाया जा रहा है कि मुनाफे में ज़बरदस्त हिट होगा और काफ़ी कमज़ोर नतीजे आने की उम्मीद है। तो जब ये नतीजे पहले से लोगों को अनुमान हो जाता है तो स्टॉक में गिरावट होती है। कई पॉजिटिव खबरों के बावजूद स्टॉक में पिछले 2 दिन से लगातार गिरावट है। पीतमपुर प्रोजेक्ट प्लांट को क्लियरेंस के बावजूद स्टॉक में तेजी नहीं आई। तो वजह यह है कि जो अगर नतीजे कमज़ोर आने वाले हैं तो वो डिस्काउंटेड है, इसलिए सेक्टर का कॉन्ट्रा कॉल है यहाँ पे कि खरीदारी करके चले। 1040 का लक्ष्य होगा, 1010 पे स्टॉप लॉस। जी 3 दिन पहले भी इसे टीम में शामिल किया था, आपको याद होगा 10% के अच्छे रिटर्न स्टॉक में दिए थे और आज इसकी बोर्ड बैठक भी है, नतीजे भी हैं। लंबा चार्ट उठाकर देखिएगा जब आप फुर्सत में हो, आप देखेंगे क्या जबरदस्त तेजी स्टॉक में देखने को मिली है और यहां से तेजी और जारी रह सकती है। पिछले कुछ तिमाहियों से नतीजों में थोड़ा इंप्रूवमेंट देखने को मिल रहा है, तो इसीलिए एक तो नतीजों पर बुलिश है और दूसरा साथ में बोर्ड मीटिंग में ये भी डिसाइड होगा कि नॉन कन्वर्टेबल डिबेंचर्स ये इशू करने वाले हैं। तो देखना होगा किस भाव पर वो डिबेंचर्स इशू होते हैं, पैसा किस भाव पर इनके पास आता है। तो ये स्टॉक है जिस पर आज आपकी नजर होनी चाहिए। 520 के टारगेट के साथ अप्रोच करें, 490 का स्टॉप लॉस भी आपको रख लेना चाहिए। अगला स्टॉक होगा पावर ग्रिड और इनके भी नतीजे आए तो जो अनुमान था बिल्कुल उसी के आसपास मैच करते हुए आए। तो इसमें एक थोड़ा सा ट्रिकी कॉल सेलेक्टर्स देना चाहते हो। ट्रिकी कॉल ये है कि अगर ये गैप अप खुलता है तो आप इंतजार करें, क्योंकि 2-3 दिन से इसमें बहुत पोजीशंस बनी है, वो जब खत्म हो जाएंगी तब इसमें खरीदारी करनी चाहिए। क्योंकि सीएलएसएस की रिपोर्ट दे रहा है, उसका मानना है कि ये स्टॉक यहाँ से बहुत बढ़िया आगे जाते हुए करेगा, 300 रुपये तक वो जा सकता है। तो थोड़ा वेट करें। अगर गैप डाउन खुलता है कि पोजीशन पहले लोग काटना शुरू कर देंगे तब आप इसमें एंट्री ले सकते हैं, लेकिन अगर गैप अप खुले थोड़ा वेट करें और फिर इसमें लॉन्ग पोजीशन बनाए। 235 का लक्ष्य, 221 पर स्टॉप लॉस। आप ल्यूपिन पे बेरिश थे ना अभी नहीं, ल्यूपिन पे मैं लॉन्ग साइड दे रहा हूँ, कॉन्ट्रा कॉल है। ओके, वो खार्ड ये एक ऐसा स्टॉक है जिसके परिणाम आज आने वाले हैं और हमने आपको 4 दिन पहले भी, पिछले हफ्ते बल्कि शुक्रवार को बताया था कि ये नंबर्स कमजोर आ सकते हैं क्योंकि आज नतीजे हैं, तो इसलिए यहाँ पर बिकवाली करने की राय है। नंबर्स बहुत ही खराब आने की एक्सपेक्टेशंस है और वैसे भी अगर आप इसका भी चार्ट उठाकर देख लीजिए पिछले 1-1.5 साल का, तो आप पाएंगे कि ये शेयर सेलॉन रैलीज के लिए एक बहुत ही बढ़िया कैंडिडेट है। अगर उछाल हो जाती है तो बेचिए, आगे चलकर नीचे के भाव आपको देखने को मिल सकते हैं। चिकलठाना प्लांट को अभी भी देखिए यूएसएफडीए से कोई क्लियरेंस नहीं मिला है, मुश्किल में है ये कंपनी। लगता भी नहीं कि जल्द कोई बड़ी अच्छी खबर यहाँ पर यूएसएफडीए के फ्रंट से आती हुई नजर आए। तो इस स्टॉक को भी आप उछाल में बेचेंगे तो पैसा बनेगा। 570 के टारगेट के साथ अप्रोच करें, 610 का स्टॉप लॉस भी आपको रख लेना चाहिए। यूएसएफडीए में बड़ा धीरे धीरे काम होता है। रिपोर्ट करके ले गए आपने ऑब्जर्वेशन तो दीजिए ना, उसको लेके पता नहीं हर एक का काम करने का तरीका भारत जैसा ही है। चलिए खैर, एक छोटी सी कंपनी है आर्ट्सन इंजीनियरिंग, इसको एक 23 करोड़ का ऑर्डर मिला है। तो कंपनी के साइज और ऑर्डर के साइज को देखते सेक्टर होता है, एक छोटी सी ट्रेडिंग बनती है लॉन्ग साइड में, बिल्कुल पोजिशनल कॉल नहीं हुए, खरीदारी की सलाह होगी, इसमें खरीदारी करके चल सकते हैं। 66 रुपये का लक्ष्य होगा, 58 का स्टॉप लॉस। बीपीएल इसके ऊपर भी भरोसा किया है। आप देखिए कल बाजार में जो इतनी अच्छी तेजी हुई उसके पीछे एक बड़ी वजह क्या थी? ऑटो कंपनियों के बिक्री के आंकड़े। ध्यान रखिए, इस इकॉनमी को अगर आपको नापना है किसी स्केल पर तो ऑटो सेक्टर की ग्रोथ को नापिए तो आपको समझ में आएगा कि इकॉनमी कितनी मजबूत है। और जीएसटी के बाद जिस तरह से अब वापस से रीस्टॉकिंग हो रही है, जो डीलर्स हैं वो गाड़ियां अपने पास ले रहे हैं, ऑटो कंपनियों से खरीद कर अपने पास रख रहे हैं क्योंकि फेस्टिवल सीजन अब अगस्त में एंड में शुरू हो जाएगा। उसके चलते देखिए क्या जबरदस्त तेजी ऑटो कंपनियों के बिक्री के आंकड़ों में आपको देखने को मिली है और उसी तरह की तेजी आपको देखने को मिलेगी कंज्यूमर इलेक्ट्रिकल डिवीजन में और कंज्यूमर ड्यूरेबल डिवीजन में। इलेक्ट्रिकल डिवीजन पर ज्यादा बुलिश हैं, इसीलिए बीपीएल जैसे स्टॉक्स को टीम में आज शामिल किया है। ये सेक्टर भी अच्छा प्रदर्शन दिखाता है फेस्टिवल सीजन के शुरू होने से लेकर खत्म होने तक, तो इस पर भी रखिए नजर। 70 के टारगेट आज के लिए 64 का एक स्टॉप लॉस भी आपको रख लेना चाहिए। आइए अब जानते हैं आज का मिस्टर डिपेंडेबल स्टॉक कौन सा है। देखिए, पंजाब नेशनल बैंक डिपेंडेबल के तौर पे चुना है और आज इस स्टॉक के लिए बहुत इंपॉर्टेंट दिन है। एक तो क्रेडिट पॉलिसी है, इसके नतीजे भी है और इसमें खबर भी आई है। कल खबर ये आई कि कंपनी 3000 करोड़ रुपए जुटाना चाहती है और वो जुटाने का तरीका क्या होगा? एफपीओ हो सकता है, राइट्स इश्यू हो सकता है, क्यूआईपी हो सकता है और दूसरे और तरीके भी सोच सकती है। और इस खबर के चलते एक तेजी बन सकती है कि मोड ऑफ फंड रेजिंग क्या होगा। दूसरा ये कि आज नतीजे हैं, उस नतीजे में नज़र सिर्फ इस बात पर रहेगी कि इस क्वार्टर में, यानी जो बीता हुआ क्वार्टर, उसमें फ्रेश स्लिपेजेस कितने हैं कि नहीं है और कंपनी मैनेज करके पाने की स्थिति में है कि नहीं। तो इन सब के मद्देनजर सेलेक्टर्स को ऐसा लगता है
कि बहुत सारी बुरी खबरें आप देखते होंगे डेली बेसिस पे जो खबरें आती रहती है कि एनसीएलटी की कार्रवाई, और पता रहता है लोगों को कि क्या क्या है, तो वो नेगेटिव्स इसमें ज़्यादातर डिस्काउंटेड है। इसलिए सेक्टर्स लगता है कि यहाँ पे खरीदारी की कॉल बनती है। 163 का लक्ष्य होगा, 155 का स्टॉप लॉस, लेकिन बहुत वोलेटाइल है, तो सलाह ये होगी कि जो बहुत ही स्मार्ट स्क्रीन ट्रेडर हैं वही इसमें काम करें। तो आपने एनसीएलटी की बात करी, अच्छा आरबीआई सोच रहा है कि कुछ एक और लंबी सी सूची बनाकर एनसीएलटी को भेजे, तो ये सब रिकवरी होगी ना, तो इन बैंकों को तो अच्छा फायदा होने वाला है। बहरहाल चलिए, ये तो बात हुई पीएसयू बैंक्स की, लेकिन मेरे सिलेक्टर्स बुलिश हैं टाटा केमिकल के ऊपर, और ये एक ऐसा मिस्टर डिपेंडेबल स्टॉक है जिसको टीम में शामिल किया और पहले भी कई बार हमारी टीम में शामिल रह चुका है। और देखिए खबरें यही रही हैं कि इसका जो फर्टिलाइजर कारोबार है वो ये कंपनी बेच सकती है, इंडोरामा की एक विदेशी आम है वो इसको खरीद सकती है। इस तरह की मीडिया रिपोर्ट्स आज क्योंकि प्रमुखता से अखबारों में छपी है, तो यहाँ पर एक अच्छी रैली देखने को मिल सकती है। हल्दिया में इनकी फैसिलिटी है और टाटा केमिकल्स वहाँ से बाहर होना चाहता है। तो पहले भी कई बार कह चुके हैं, कुछ दिनों पहले भी देखिए टाटा ग्रुप की तरफ से जो बयान आ रहे थे वो यही थे कि घाटे में चल रही यूनिट्स को वो बेचकर बंद करना चाहेंगे। नए चेयरमैन आने के बाद आप देखिए, जब से साइरस मिस्त्री साहब गए हैं तब से वापस से काम बैलेंस शीट को डिलीवरेज करने का शुरू हो चुका है, और ये शायद पहला ऐसा बड़ा एसेट है जो ये कंपनी बेचकर बाहर हो सकती है। तो इस सेक्टर से कुछ खास अपेक्षाएं भी नहीं है टाटा समूह को, इसीलिए ये डील जल्द होती हुई नजर आएगी। तो इस पर रखिएगा नजर। 630 के टारगेट आज के लिए 615 का स्टॉप लॉस भी आपको रख लेना चाहिए। लेंगे एक छोटा सा ब्रेक, और ब्रेक के बाद आपको बताएंगे मिडिल ऑर्डर के बाकी के स्टॉक हम दोनों की टीम्स में कौन कौन से हैं। आज का फ्री शेयर भी बताएंगे और आज का पिंच हिटर स्टॉक भी जानेंगे एक छोटे से ब्रेक के बाद। स्वागत है एक बार फिर से आपका स्टॉक 2020 में, और 6 स्टॉक्स दोनों ही टीम में क्या आप देख चुके हैं अलग अलग। 7वां स्टॉक और 8वां स्टॉक में एक साथ बताऊं क्योंकि खबर एक है। इंडिया बुल्स रियल एस्टेट और HDIL दोनों में ही खरीदारी की सलाह होगी, क्योंकि क्रेडिट पॉलिसी आ जाने वाली है। तो आमतौर पर एक आम सहमति है कि 0.25% का रेट कट जरूर आएगा। आधा % का आ जाता तो बोनस है, अगर 0.25% भी आया तो लोग इससे खुश होंगे। बाजार डिस्काउंट करके चल रहा है, लेकिन एक रास्ता खुलेगा, आपको ट्रेंड पता चलेगा कि अगली पॉलिसी में भी उम्मीद बन सकती है। और वैसे भी लगातार जो दबाव बना हुआ है इन्फ्लेशन कम का, IIP कम का, तो ये एक ट्रेजेक्ट्री बनती दिख रही है। इसलिए रियल एस्टेट बहुत ज़्यादा रेट सेंसिटिव होता है, तो यहाँ पर खरीदारी सलाह होगी। 243 का लक्ष्य इंडिया बुल्स रियल एस्टेट के लिए रखना चाहिए, और HDIL में भी खरीदारी की सलाह होगी और 93 रुपये का लक्ष्य होगा। नजर रखिए चावल के शेयरों पर। देखिए कोहिनूर फूड्स, LT फूड दोनों ही अच्छा प्रदर्शन दिखा सकते हैं। जिस तरह से मॉनसून बहुत ही बढ़िया रहा और देश के कई राज्यों में कुछ इलाकों में बाढ़ जैसी स्थिति भी बन गई है। इसमें क्या है कि चावल के जो दाम है वो एक बार बढ़ने लगते हैं, और आपने देखा है टमाटर के दाम तो आसमान को छू रहे हैं। तो फूड प्रोडक्ट्स के दामों में इजाफा देखने को मिलता है। जिन कंपनियों के पास इन्वेंट्री है उनको फायदा होता है। तो कोहिनूर फूड जैसे स्टॉक्स पर रखिए नजर। 75 के टारगेट के साथ इसे अप्रोच करिए। LT फूड्स में भी करीब 76 तक के लेवल्स आपको देखने को मिल सकते हैं। तो चावल शेयर आज अच्छा प्रदर्शन दिखा सकते हैं। आइए अब जानते हैं आज का फ्री हिट शेयर और पिंच हिटर स्टॉक कौन सा है। नीरज बताइए कहां नजर है आपकी। ये नेलकास्ट हमने फ्री हिट के तौर पे लिया, और इसको इसलिए लिया कि कल दिन भर आपने देखा होगा जो ऑटो कंपनीज के रिजल्ट्स आए, खासतौर पे 4 व्हीलर और CV सेगमेंट में, वहाँ पे बहुत इंप्रूवमेंट देखने को मिला है। और ये कंपनी कास्टिंग फ्रेम्स प्रोवाइड करती तमाम जो है ऑटो कंपनीज की क्लाइंट हैं, उसकी वजह से हमें लगता है कि ऑटो एंसिलरी में बहुत सारे पॉपुलर नेम है। जय भारत मारुति कई बार आपको बता चुके हैं। तो इस तरह के जो तमाम स्टॉक्स हैं जो ऑटो सेल्स के दम पे चलते हैं, उन पे नज़र रखनी चाहिए। कल GST के बाद पहली बार तमाम ऑटो कंपनीज के नंबर आए थे, और उन नंबरों से पता लगा कि बहुत ही सरप्राइजिंग और अच्छे रिस्पांस देखने को मिल रहे हैं। तो जो साइड की कंपनीज हैं, ऑटो एंसिलरीज हैं, उसमें एक अच्छी तेज़ी बनेगी। प्रोमोटर होल्डिंग में कोई इश्यूज़ नहीं है, कंपनी लगातार परफॉर्म करती हुई दिख रही है। तो यहाँ पर सेक्टर से लगता है कि खरीदारी डेफिनेटली बनती है। 86 रुपये का लक्ष्य होगा 73। तो हमारी टीम का मंझा हुआ खिलाड़ी आपने आज लिया है। कई बार हमने अपनी टीम में इसको शामिल किया और क्या जबरदस्त प्रदर्शन दिखाता है ये। सिमको नीरज, ये एक ऐसा स्टॉक है जो मैं आज चुन रहा हूँ। वैगन बनाने में मार्केट लीडर है प्राइवेट सेगमेंट में। ये पॉकेट भी अच्छा प्रदर्शन दिखा सकती है। जैसा आप कह रहे हैं ऑटो एंसिलरी स्टॉक्स, आज इसी तरह के ऑटो के आगे के जो शेयर हैं, ऑटो एंसिलरी और रेलवे के एंसिलरीज बनाने के कामकाज में जो कंपनियां हैं वो अच्छा प्रदर्शन दिखा सकती हैं। तो सिमको को इसीलिए आज फ्री हिट का दर्जा दिया है। 87 का टारगेट, 84 का स्टॉप लॉस। और साथ ही मैं आपको पिंच हिटर भी बता दूं, सेबको
क्वालिटी वाइज ये शेयर बहुत ही बढ़िया नहीं है सेबको, जो आज का पिंच हिटर स्टॉक है, लेकिन छोटी टिकट साइज का शेयर है, तो ऑटो की बिक्री बढ़ेगी तो ये कंपनी जो है वो दरअसल ट्रक्स की बॉडीज बनाने का कामकाज करती है, रेलवे के वैगन्स बनाने का कामकाज करती है, तो ये वो पॉकेट है जो अच्छा प्रदर्शन दिखा सकती है। नेल्का, सेबको, सेमको, इस तरह की कंपनियों के ऊपर आज नजर रखिए। 13 रुपए के टारगेट के साथ इसे अप्रोच करें। और कल जो बाजार बंद होने के बाद हीरो मोटोकॉर्प और टीवीएस मोटर के बिक्री के आंकड़े आए वो भी काफी जबरदस्त आए, तो ऑटो कंपनियों की जो तेजी है वो आज ऑटो एंसिलरी स्टॉक्स में तब्दील होती हुई नजर आएगी। नीरज, आपका पिंच हिटर बताइए। देखिए, मेरा पिंच हिटर होगा डेन नेटवर्क। ओके। और इसके भी कल रिजल्ट आए। रिजल्ट देखिए, इनका जो पिछले साल इसी तिमाही में जो घाटा था वो 52 करोड़ के आसपास था, जो घट के अक्सर 15 करोड़ रह गया है। और ऑपरेशनली नंबर बहुत बढ़िया देखने को मिल रहे हैं। इनका जो ऑपरेशनल परफॉर्मेंस है वहाँ पे 16% की ग्रोथ देखने को मिली है। और सबसे बड़ी चीज़ की मार्जिन इंप्रूवमेंट हुआ है, जो पहले 16% थी वो बढ़ के अब 19% के आसपास पहुंच गई। तो ये नंबर बड़े अच्छे दिख रहे हैं। यहाँ से उम्मीद करते हैं कि आगे भी ग्रोथ मिलेगी। 93 का लक्ष्य होगा, 82 के आसपास स्टॉप लॉस। ऑलराइट, लेते हैं छोटा सा ब्रेक, और ब्रेक के बाद बारी होगी आज के कैप्टन चॉइस की। मेरी टीम में नीरज को एक शेयर सबसे अच्छा कौन सा लगता है और नीरज की टीम में मुझे क्या पसंद है ये बताएंगे, और साथ ही क्विक रिकैप भी देंगे दोनों ही टीम्स का। स्वागत है आप सभी का सीएनबीसी आवाज पर। आप देख रहे हैं स्टॉक 2020 का मुकाबला, और देखिए मेरी टीम आपके सामने। नीरज, बताइए कैप्टन चॉइस का दर्जा किसे देंगे, कौन सा शेयर आपको सबसे अच्छा लगता है इसमें? एडलवाइस। और ये एक जो आउट परफॉर्मर है, देखिए इसको बहुत ध्यान से स्टॉक को पढ़िए, समझिए। बहुत ज़्यादा इसमें वैल्यू अनलॉकिंग की गुंजाइश है, बहुत सारे बिजनेसेस है, और मार्केट जिस तरीके से हाइज बना रहा है, तो ऐसे स्टॉक जो ब्रोकिंग से जुड़े हुए हैं, जो मर्चेंट बैंकिंग से जुड़े हुए हैं, जो कमोडिटी में भी काम करते हैं, उनको बहुत फायदा होगा। इसलिए एडलवाइस में डेफिनेटली खरीदारी करनी चाहिए। 215 का लक्ष्य मुझे लगता है आसानी से अचीव हो सकता है। मेरी टीम पे नजर डालिए, बताइए यहाँ पे कौन सा स्टॉक पसंद है। देखिए, हमारा ओल्ड फेवरेट नेलकास्ट आज आपकी टीम में है, तो ये कमाल दिखाने ही वाला है, तो आपका फ्री हिट भी है। इसी को कैप्टन चॉइस का दर्जा देंगे। अच्छा प्रदर्शन दिखा सकता है। 86 के टारगेट्स जो आप दे रहे हैं वो आसानी से अचीवेबल लगते हैं। कल जिस तरह से गार्डन ने अच्छी तेजी दिखाई, आज लगता है कि ये शेयर आपकी टीम में कमाल दिखा सकता है। ऑलराइट, मेरी पूरी टीम पर नजर डालिए। एक गेंदबाज को जगह दी है, बाकी सारे बल्लेबाज हैं। केईस इंटरनेशनल के नतीजे आज आने वाले हैं, एडलवाइस के नतीजे आज आने वाले हैं। एचईजी ये कंपनी है जिसके नतीजों के साथ साथ कुछ कन्वर्टेबल डिबेंचर्स के ऊपर भी बोर्ड बैठक होने वाली है, तो नतीजे अच्छे आएंगे। ये इस अपेक्षा में इन 3 शेयरों को टीम में शामिल किया, लेकिन कमजोर नतीजे आ सकते हैं वो खाट के, तो इसलिए इसको शॉर्ट साइड पर आज आपको अप्रोच करना चाहिए। बीपीएल पर नजर रखिए। कल आप देखिए ऑटो कंपनियों ने क्या जोरदार प्रदर्शन दिखाया है। बिक्री के आंकड़े जो उन्होंने पेश किए, कंज्यूमर इलेक्ट्रिकल कारोबार भी अच्छा प्रदर्शन दिखाएगा। आप समझ कर रखिए, क्योंकि फेस्टिवल सीजन अब शुरू हो रहा है, तो बीपीएल जैसे स्टॉक्स पर नजर रखिए। टाटा केमिकल्स अपने फर्टिलाइजर के कारोबार को बेच सकता है, हल्दिया के, ये खबरें फिर से बाहर आ रही हैं, तो यहां पर नजर रखिए। मिस्टर डिपेंडेबल है आज हमारी टीम का। कोहिनूर फूड और एलटी फूड में एक अच्छी तेजी देखने को मिल सकती है। जिस तरह से अच्छे मानसून के बाद कई इलाकों में, राज्यों में बाढ़ जैसी स्थिति बनी है, जिसके चलते दाम बढ़ सकते हैं चावल के, तो यहां पर नजर होनी चाहिए। फ्री हिट का दर्जा सिमको को दिया है, और सेबको ऑटो एंसिलरी स्टॉक्स दमदार प्रदर्शन आज के दिन दिखा सकते हैं। ये पॉकेट दरअसल सेक्टर ऑफ द डे भी हो सकती है, तो इस पॉकेट पर भी आपकी नजर होनी चाहिए। आज खरीदारी में पूरी तरीके से फोकस है और खबरों की मदद है। रेलीगेयर में खरीदारी करिए। हाउसिंग फाइनेंस बिजनेस बेच रहे हैं। जेएसडब्ल्यू स्टील के अच्छे नतीजे, इसके बाद सेल्स की बेहतरीन रिपोर्ट, ल्यूपिन के रिजल्ट आने हैं। उम्मीद की जा रही है कि सारे नेगेटिव्स इसमें फैक्टर नहीं, इसलिए खरीदारी करिए। पावर ग्रिड नतीजे एक्सपेक्टेशंस के बिल्कुल आसपास है, इसमें ब्रोकरेज रिपोर्ट पॉजिटिव है। आर्टसन ने एक छोटा सा ऑर्डर जीता, उसके लिए तेजी बन सकती है। पीएनबी एक बहुत जबरदस्त कॉल यहाँ पे हो सकती है, क्योंकि आज इसके रिजल्ट भी हैं, क्रेडिट पॉलिसी भी है, और कंपनी फंड रेजिंग के तमाम प्लान्स बना रही है। इंडिया बुल्स रियल और एचडीआईएल में खरीदारी करिए, क्योंकि उम्मीद की जा रही है कि रेट कट होगा। वो होता तो रेट सेंसिटिव और रियल एस्टेट शेयरों में तेजी देखने को मिलेगी। नेलकास्ट कल ऑटो नंबर देखने के बाद ऑटो एंसिलरी का आज नंबर होगा, जहां पे तेजी बनेगी। और डेन नेटवर्क ने भी एक बार फिर से घाटा अपना न सिर्फ कम किया है, मार्जिन में इंप्रूवमेंट किया, नतीजे काफी बेहतर है। ऑलराइट, तो इन स्टॉक्स पर रखिए नजर। इंट्राडे के लिहाज से आज यहां पर आपकी कमाई हो सकती है, लेकिन निफ्टी को किस तरह से ट्रेड करना चाहिए, पॉलिसी से पहले और पॉलिसी के बाद कौन से इंपॉर्टेंट लेवल्स हैं जहां पर आपकी नजर होनी चाहिए, इस सब पर बात करेंगे। एक्सपर्ट्स का दमदार पैनल जुड़ेगा, लेकर आएंगे मार्केट काउंटडाउन छोटे से ब्रेक के बाद।